गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। आज हमारा जो अगला चैप्टर है वो है फिफ्थ चैप्टर एक हीरो। एक स्टोरी है एक बच्चे की, वो किस प्रकार से जैसे मान लो कि वो अपनी लाइफ में व्यतीत होता है, फिर उसका जो डर है वो धीरे धीरे निकल जाता है कि उसके पिताजी उसको अलग सुलाते हैं और जब एक चोर आता है उनके घर में और उस चोर को वो पकड़ लेता है और स्कूल में भी उसकी प्रेज होती है, प्लस पुलिस के द्वारा भी उसको जैसे मान लो कि ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है। एक ऐसी सी एक स्टोरी है कि वो बच्चा है वो बचपन से ही एक डर है वो उसके अंदर बैठा रहता है। ये हमारी एक साधारण सी स्टोरी है जिसमें एक बच्चा है स्वामी, एक छोटा बच्चा, उसकी कहानी दर्शाई गई है। देखो विगत हमने 4 जो हमारे चैप्टर थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा जो अगला चैप्टर है वो है एक हीरो। देखो ये चैप्टर फॉर स्वामी इवेंट। फॉर स्वामी इवेंट टुक ए अनएक्सपेक्टेड टर्न। अनएक्सपेक्टेड होता है आशा के विपरीत, टर्न होता है मोड़। टर्न का मोड़ अर्थ होता है मोड़ या घुमाव। टर्न का अर्थ होता है मोड़ या घुमाव। फॉर स्वामी इवेंट, स्वामी इवेंट्स टुक एन एक्सपेक्टेड टर्न। अनएक्सपेक्टेड टर्न, स्वामी की इस घटना ने एक असाधारण आशा के विपरीत, टर्न होता घुमाव या मोड़। स्वामी की इस घटना ने क्या लिया था? असाधारण मोड़ लिया था। फादर लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर। पिताजी न्यूज़पेपर में देख रहे थे। ही वॉज रीडिंग अंडर द हॉल लैम्प, और वो हॉल की लैंप के नीचे पढ़ रहा था। एंड सेड स्वामी लिसन टू दिस। स्वामी इसको सुनो। न्यूज इज टू हैंड ऑफ द ब्रेवरी ऑफ ए विलेज लेड। लेड का मतलब होता बॉय, L-A-D। लेड का मतलब होता बॉय, लड़का। कि तुम एक गांव के लड़के की बहादुरी की कहानी सुनो। जो न्यूज़पेपर उसके पिताजी पढ़ रहे थे उसमें आई हुई थी, गांव का एक कोई बहादुर लड़का था, उसकी कहानी आई हुई थी, अर्थात उसके बारे में कुछ आया हुआ था। तो वो स्वामी को बोल रहे हैं कि तुम उस बहादुर लड़के की कहानी सुनो। While returning home by the jungle path। रिटर्निंग होता लौटना, होम होता है बाय द जंगल पाथ। पाथ PATH, पाथ का मतलब होता है रास्ता। WAY, पाथ का मतलब होता है रास्ता। जंगल के रास्ते से, जंगल के रास्ते से वो लौट रहा था। जंगल के रास्ते से वो लौट रहा था तब की उसकी ये कहानी है। केम फेस टू फेस विद ए टाइगर। उसका सामना किससे हो गया था? एक टाइगर से हो गया था। किससे हो गया था? एक टाइगर से हो गया था। द पैराग्राफ डिस्क्राइब द फाइट द बॉय हैड with the tiger and his flight up a tree। the paragraph describe, describe का मतलब होता है वर्णित करना या उल्लेखित करना। the fight होती है लड़ाई, FIGHT फाइट का मतलब होती है लड़ाई, पहले आ चुकी है। the boy had with the tiger, बच्चे ने या उस लड़के ने किसके साथ लड़ाई की थी? टाइगर के साथ। and the flight up a tree, flight up का मतलब होता है ऊपर चढ़ जाना, और एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया था। where he stayed for half a day, जहाँ पे वो आधे दिन रुका था। till some people came that way and kill the tiger, जब तक कि गांव से कुछ लोग अर्थात कुछ लोग वहां पे नहीं आए तब तक वो पेड़ पे रुका रहा, और जब गांव के कुछ लोग आ गए उस टाइगर को मार दिया तब तक वो कहां पे रुका रहा? उस पेड़ पे रुका रहा। उसके पिताजी उस बच्चे को अर्थात अपने बेटे को, स्वामी को ये कहानी बता रहे। गांव में एक लड़का लौट रहा था तो उसका सामना किससे हो गया? एक टाइगर से हो गया था। अब उसने उस टाइगर से लड़ाई की और अंत में क्या वो पेड़ पे चढ़ गया और इंतजार करता रहा तब तक गांव वाले आए और उस बाघ को मारा, टाइगर को मारा, तब तक वो उससे पेड़ पे ही बैठा रहा। आफ्टर रीडिंग इट थ्रू फादर लुक्ड एट स्वामी फिक्सली। फिक्सली का मतलब होता है गौर से देखना। गौर से देखना या ध्यान से देखना। स्वामी के पिताजी उसको ध्यानपूर्वक देख रहे थे। एंड आस्क्ड, और पूछा, व्हाट डू यू से टू दैट, तुम इसके बारे में क्या कहते हो? तुम इसके बारे में क्या कहते हो? स्वामी से, स्वामी कहता है, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, वी मस्ट हैव बीन ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन, कि वो शायद ही कोई बड़ा या भारी या ताकतवर लड़का होगा, अर्थात वो कोई छोटा बच्चा नहीं होगा। स्वामी की थिंकिंग ये कहती है कि वो छोटा बच्चा नहीं होगा, वो क्या है कि एक बड़ा आदमी है और ताकतवर आदमी है। नॉट एट ऑल ए बॉय, वो एक कोई लड़का नहीं है। हाउ कुड ए बॉय फाइट ए टाइगर, एक बच्चा कैसे बाघ के साथ लड़ाई कर सकता है या फाइट कर सकता है? यू थिंक यू आर वाइजर देन द न्यूज़पेपर, उसके पिताजी उसको बोल रहे हैं, यू थिंक, तुम सोचते हो, यू आर वाइजर, वाइजर WISE, वाइज की देखो ये होती है डिग्री,
वाइज का मतलब होता बुद्धिमान। एट क्लास में हमने पढ़ी थी वाइज की वाइजर बनती है सेकंड, ये तो पॉजिटिव होती है। सेकंड थी कंपैरेटिव वाइजर। कंपैरेटिव में दो व्यक्तियों की तुलना होती है, दो व्यक्तियों की तुलना होती है, दो वस्तुओं की तुलना होती है। थर्ड होती है जो वाइजेस्ट होती है, जिसको सुपरलेटिव डिग्री बोला जाता है, जिसमें अमोंग ऑल द थिंग्स, सभी वस्तुओं में से एक वस्तु को पिकअप की जाती है। जैसे मान लो कि क्लास में से, जैसे मान लो 40 बच्चे, 40 बच्चे में से एक बच्चे को पिकअप किया जाता है, अर्थात एक बच्चे को इंटेलिजेंट बताया जाता है, तो वो सुपरलेटिव डिग्री में आता है। यदि एक बच्चे की, जैसे मान लो कि सभी की साधारणतः तुलना की जाए, जैसे मान लो कि दो व्यक्तियों के बीच में, जैसे मान लो दो लड़कियां, दोनों की तुलना की जाए, एक को सर्वश्रेष्ठ या एक को नेगेटिव बताया जाए, तो वो क्या हो गई, कंपैरेटिव डिग्री हो गई। और यदि अमूमन सीधा या डायरेक्ट अध्ययन किया जाता है कि जिसमें किसी की ना तो कंपैरिजन और ना ही किसी को सुपरलेटिव बताया जाए, तब क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है। ये वाइजर की पॉजिटिव डिग्री है। वाइज का मतलब होता बुद्धिमान। तो उसके पिताजी किससे तुलना कर रहे हैं, न्यूज़पेपर से कर रहे हैं। यू थिंक, तुम सोचते हो यू आर वाइजर देन द न्यूज़पेपर, कि तुम किससे ज्यादा बुद्धिमान हो, न्यूज़पेपर से ज्यादा बुद्धिमान हो। वो अपने बच्चे को कह रहे हैं, किसको, स्वामी को। फादर स्निल्ड, स्निल्ड का मतलब होता है व्यंग्य करना, एक व्यंग्य के तरीके से कहा। ए मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट एंड येट बी ए कॉवर्ड। ए मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट, एक आदमी के पास कितनी ताकत होती है, एक हाथी की जितनी ताकत होती है, येट बी ए कॉवर्ड, एक कावर्ड भी हो सकता है, COWARD, कॉवर्ड का मतलब होता है कायर। एक आदमी के पास ताकत भी हो सकती है, एक आदमी क्या हो सकता है, कायर भी हो सकता है। Whereas, जबकि अनदर में हैव द स्ट्रेंथ ऑफ कंजक्टिव, कंजक्टिव होता है टीबी से पीड़ित, कि कोई टीबी से पीड़ित भी हो सकता है, उसके पास भी ताकत हो सकती है। बट इफ ही हैज करेज, यदि उसके पास साहस है, ही कैन डू एनीथिंग। यदि जिस व्यक्ति के पास करेज, COURAGE, करेज का मतलब होता साहस, करेज का मतलब होता साहस। यदि किसी के पास साहस है तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये एक व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए, जो करेज होना चाहिए, ना कि वो कॉवर्डनेस होनी चाहिए उसके अंदर। यदि कॉवर्डनेस होगी तो एक ताकतवर व्यक्ति भी कुछ नहीं कर पाता है। कि यदि जो व्यक्ति कायर है उसके पास स्ट्रेंथ कितनी भी है, ताकत कितनी भी है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएगा। यदि एक व्यक्ति के पास करेज है तो वो क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। करेज इज एवरीथिंग, करेज ही प्रत्येक बात है। आयु है, एक व्यक्ति की जो ताकत है तथा आयु है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, करेज। यदि एक व्यक्ति के पास करेज है तो वो कुछ भी कर सकता है। उसमें जो एक व्यक्ति की एज तथा जो उसकी स्ट्रेंथ है वो मायने नहीं रखती है। स्वामी डिस्प्यूटेड द थ्योरी, डिस्प्यूटेड का मतलब होता है खंडन करना, डिस्प्यूटेड का मतलब होता है खंडन करना, डिस्प्यूटेड का मतलब होता है खंडन करना। थ्योरी का मतलब होता है सिद्धांत, थ्योरी का मतलब होता है सिद्धांत। और स्वामी ने इस सिद्धांत का क्या किया, खंडन किया। हाउ कैन इट बी फादर, पिताजी ये ऐसा कैसे हो सकता है। सपोज आई हैव ऑल द करेज, कि सपोज होता है कामना करना, या सोचो कि यदि मेरे पास करेज है, साहस है, व्हाट कैन आई डू इफ ए टाइगर शुड अटैक मी, तो मैं क्या कर सकता हूं जब टाइगर है वो मेरे ऊपर अटैक करे। कि मेरे पास बहुत ज्यादा साहस है, लेकिन यदि टाइगर जो अटैक करे उस टाइम में मैं क्या करूं। लीव अलोन स्ट्रेंथ, ताकत को अलग करो। कैन यू प्रूव यू हैव करेज, ताकत को अलग करो, क्या तुम साबित कर सकते हो। उसके पिताजी बोल रहे हैं, क्या तुम साबित कर सकते हो तुम्हारे पास क्या है, करेज है, साहस है। लेट मी सी, मुझे देखना है। इफ यू कैन स्लीप अलोन टुनाइट इन माय ऑफिस रूम, क्या तुम आज रात को मेरे ऑफिस रूम में अकेले सो सकते हो। आज रात को तुम मेरे ऑफिस रूम में अकेले सो सकते हो। क्या कि मैं क्या देखना चाहता हूं कि तुम्हारे पास स्ट्रेंथ तो छोड़ो, स्ट्रेंथ है या नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास करेज है या नहीं है वो देखना चाह रहा हूं मैं। ए फ्राइटफुल प्रोपोजिशन, फ्राइटफुल होता भयानक, प्रोपोजिशन होता प्रस्ताव। स्वामी ने सोचा कि ये भयानक प्रस्ताव है। He had always slept beside his granny, GRANNY, ग्रेनी का ग्रांडमदर बोला जाता है। ग्रेनी, ग्रेनी मतलब होता दादी। और वो हमेशा किसके पास होता था, बिसाइड होता के पास, किसके पास होता था, अपनी दादी के पास होता था। इन द पासेज, पासेज होता गलियारा, गलियारे में। एंड एनी चेंज इन दिस अरेंजमेंट, यदि
एनी चेंज एनी यानी कोई भी चेंज होता बदलाव इन दिस इसके अंदर अरेंजमेंट होती है व्यवस्था, इस व्यवस्था के अंदर थोड़ा बहुत भी जो बदलाव है केप्ट इट ट्रिम्बलिंग, ट्रिम्बलिंग होता है कांपना, TREMBLE सही बराबर ये है ट्रिम्बल, ट्रिम्बल का अर्थ होता है कांपना। इसमें थोड़ा बहुत भी जो बदलाव होता है उससे वो कांप होता था। अवेक ऑल नाइट और पूरी रात अवेक होता जागना, पूरी रात जागता रहता था। He hoped at first पहले तो उसने सोचा that his father was only joking, पहले तो उसने सोचा कि उसके पिताजी केवल क्या कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। He mumbled weakly, mumbled होता बुदबुदाना, ये धीरे से बोलना, weakly होता है कमजोरी रूप से, एकदम धीरे से बोला yes and try to change the subject, और इस विषय को चेंज करना चाह रहा था, मतलब जो बात चल रही थी उसको क्या करना चाह रहा था, चेंज करना चाह रहा था। He said very loudly, उसने जोर से कहा, and with a great deal of enthusiasm, enthusiasm होता है जोश, उत्साह, उसने उत्साह या जोश के साथ कहा, We are going to admit even elders in your cricket club hereafter, इसके बाद हम जो अपने बड़े हैं उनके साथ क्या करने जा रहे हैं, क्रिकेट क्लब ज्वाइन करने जा रहे हैं। मतलब वो क्या करना चाह रहा था, इस टॉपिक को चेंज करना चाह रहा था। We are buying brand new bats and ball, we are buying, हम क्या खरीद रहे हैं, नए जो बॉल हैं और नए जो बैट हैं वो खरीद रहे हैं। Our captain has asked me to tell you, हमारे कैप्टन ने मुझसे कहा कि वो आपको बताएं। We shall see about it later, हम इसको बाद में देखेंगे। फादर का टीम, फादर ने इस बात को बीच में काट दिया। बच्चा स्वामी क्या चाह रहा था कि वो टॉपिक को चेंज करना चाह रहा था। वो क्या सोचा कि पिताजी मेरे को क्या बोल दिया कि आपको क्या करना, आज रात को ऑफिस रूम में सोना है, और वो इस बात को बीच में काटते हुए बोल रहा है कि हम जो बड़ों वाला जो क्रिकेट क्लब है वो ज्वाइन कर रहे हैं, तथा हम नए जो बल्ले और तथा जो बैट सॉरी गेंद है वो खरीद रहे हैं। और मेरे जो कैप्टन है उसने ये बताया था कि ये बात वो आपको बोल दे। We shall see about it later, हम इसको बाद में देखेंगे। फादर का टीम, पिताजी ने बीच में ही काटते हुए बोला, You must sleep alone hereafter, तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, अकेले सोना है। स्वामी रियलाइज, स्वामी ने सोचा that matter had gone beyond his control, कि ये मैटर होता मामला, beyond होता के परे, his control होता नियंत्रण, कि ये मामला उसके नियंत्रण से परे जा चुका है। From a challenge, कि एक चुनौती, it had become a plain command, ये एक सादा कमांड आदेश बन गया। He knew his father टेंसिटी एज सच मोमेंट, टेंसिटी होता दृढ़ निश्चय, टेंसिटी होता है दृढ़ निश्चय, कि वो अपने पिताजी के दृढ़ निश्चय के बारे में जानता था। फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ आई शेल स्लीप अलोन फादर, फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने के पहले दिन मैं अकेला सो जाऊंगा। नो यू मस्ट डू इट नाउ, ये काम तुम्हें आज ही करना है। उसके पिताजी बोल रहे हैं ये काम तुम्हें आज ही करना है। स्वामी ये बोल रहा है कि मैं अगले महीने का जो पहला दिन होगा उसको मैं अकेला सो जाऊंगा, लेकिन उसके पिताजी ये बोल रहे हैं कि ये काम तुम्हें आज ही करना है। इट इज डिसग्रेसफुल, डिसग्रेसफुल होता है अपमान, स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी और मदर लाइक ए बेबी, कि आप जो अपनी दादी के तथा मम्मी के पास होना ये तुम्हारा क्या है, अपमान है। तुम किसके समान लग रहे हो, एक बेबी के समान, एक छोटे बच्चे के समान। यू आर इन द सेकंड फॉर्म ऑफ, और तुम क्या हो, सेकंड फॉर्म में हो। सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, 4 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, नहीं। एक व्यक्ति की आयु की सेकंड फॉर्म, पहली होती है जैसे मानो बाल्यावस्था होती है, पुनः को बाल्यावस्था, दूसरी होती है किशोरावस्था, टीनेजर। तो आप क्या हो, टीनेजर में, किशोरावस्था में। यदि बाल्यावस्था में होते हैं तो आप क्या कर सकते थे, अपनी मम्मी के पास होते थे, लेकिन अब जब किशोर हो गए हो, किशोरावस्था में आ गए हो, तो आपको क्या करना है, अलग सोना है। तो आप अपने जीवन की सेकंड फॉर्म में हो। आई डू नॉट एट ऑल लाइक द वे यू आर बीइंग ब्रॉट अप, आई डू नॉट ऑल लाइक, मैं ये पसंद नहीं करता जो तुम कर रहे हो। ही सेड एंड लुक्ड एट हिज वाइफ, वो अपने पत्नी की तरफ देखा। हु वाज रॉकिंग द क्रेडल, रॉकिंग होता है हिलाना, क्रेडल होता पालना, जिसमें छोटे बच्चे को सुलाया जाता है। वो पालने को हिला रही थी। Why do you look at me while you say it, कि तुम, उसकी पत्नी बोल रही है कि तुम ऐसा कह रहे हो तो मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। भाई वो आप अपने बच्चे की तरफ देखो, भाई मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। सी आस्कर, उसने कहा आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट द बॉय, मैं मुश्किल से इस बच्चे के बारे में कुछ जानती हूँ। वो उसकी माँ बोल रही है कि मैं मुश्किल से इस बच्चे के बारे में जान रही हूँ, आप ऐसा बोल रहे हो तो मेरी तरफ क्यों देख रहे हो।
नो नो, आई डू नॉट मीन यू, मेरा मतलब तुमसे नहीं है, फादर सेड, पिताजी ने कहा। इफ यू मीन, यदि तुम मतलब रखते हो, दैट योर मदर इज स्पॉइलिंग हिम, कि तुम्हारी माँ इसको बर्बाद कर रही है, टेल हर सो, तो वो ये बात उसको बोलो। एंड डू नॉट लुक एट मी, मेरी तरफ मत देखो। उसकी पत्नी बोल रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी माँ इसको बर्बाद कर रही है, तो क्या करो, आप उनको कहो मेरी तरफ मत देखो। शी सेड एंड टर्न्ड अवे, और उसने कहा और मुड़ गई, अर्थात चली गई। स्वामी फादर सेड ग्लूमली, ग्लूमली होता उदासी, ग्लूम होता उदास, ये बाद में तो ग्लूमी बाद में बना, ग्लूम का मतलब होता उदास होना। स्वामी जी जो पिताजी थे वो उदासीन, गेजिंग एट द न्यूज़पेपर ऑन हिज लेप, एलएपी, लेप का मतलब होता है गोद, गोद में उनकी गोद में जो न्यूज़पेपर पढ़ा था उसको उदासी रूप से क्या कर रहे थे, निहार रहे थे। गेजिंग का मतलब होता है निहारना। ही प्रेड, उसने प्रार्थना की, दैट हिज फादर माइट लिफ्ट द न्यूज़पेपर वंस अगेन टू हिज फेस, सो दैट ही माइट स्लीप अवे टू हिज बेड एंड फॉल asleep बिफोर ही कुड होल्ड अगेन। ही प्रेड, उसने प्रार्थना की, किसने, स्वामी ने, दैट हिज फादर माइट लिफ्ट अप द न्यूज़पेपर वंस अगेन, कि उसके पिताजी एक बार न्यूज़पेपर वापस ऐसे उठा लें, कि उनका जो न्यूज़पेपर गोद में पड़ा था और जो बच्चा ऐसा सोच रहा कि एक बार ऐसे उठा लें, सो दैट ही माइट स्लीप अवे, वो यहाँ से निकल जाए, हिज बेड, अपने बेड को, एंड फॉल asleep बिफोर शी कुड बी कॉल्ड अगेन, कि उसके पिताजी उसको दोबारा बुलाए उससे पहले क्या हो, वो सो जाए। आगे देखो, एज इफ इन एंश्योर टू प्रे फादर रसड द न्यूज़पेपर, और उसकी प्रार्थना के उत्तर में, रसड होता है सरसराट होना, द न्यूज़पेपर की सरसराट हुई, एंड हैड इट अप बिफोर हिज फेस, उसने प्रार्थना की कि भगवान ऐसा हो कि पिताजी ये न्यूज़पेपर जो गोद में रख रखा है उनको ऐसे उठा ले और मैं यहाँ से निकल जाऊं, और उसकी प्रार्थना तुरंत ही स्वीकार हो गई, और पिताजी ने क्या किया, सरसराट के साथ न्यूज़पेपर अपने चेहरे के सामने ले गए। एंड स्वामी रोज साइलेंटली, रोज होता है उठना, रोज यहाँ पे गुलाब नहीं है, RISE राइज की सेकंड फॉर्म है, ROSE, हमने ऐसा ही सुना ROSE रोज यानी गुलाब होता है, लेकिन ये RISE राइज का मतलब होता है उठना। ये इसकी सेकंड फॉर्म होती है ROSE, थर्ड फॉर्म होती है राइजन, RISE राइजन, तो ये रोज क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। स्वामी उठा, स्लाइटली होता धीरे से, एंड टिपटोइड, टिपटोइड होता पंजों के बल चलना, पैरों पे जैसे धीरे धीरे चलते हैं ना वैसे चला। अवे टू हिज बेड इन द पासेज, कहां तक चला गया, पासेज में, गलियारे में उसका जो बेड डल रहा था ना वहां तक चला गया। ग्रैनी वाज सिटिंग अप इन हर बेड, ग्रैनी पहले आ चुका है, दादी अपने बेड पे सो रही थी। एंड रिमार्क बॉय, आर यू ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी, और बच्चे को देखते हुए क्या बोली, क्या तुम्हें नींद आ रही है, दादी बोली नींद आ रही है। डू नॉट यू वांट ए स्टोरी, क्या तुम कोई स्टोरी नहीं चाहते, तुम कोई स्टोरी नहीं सुनना चाहते। स्वामी मेड वाइड जिस्टिकुलेशन, जिस्टिकुलेशन होता है इशारे, स्वामी ने इशारे किए टू साइलेंस हिज ग्रैनी, अपनी दादी को चुपचाप रहने के लिए, लेकिन दादी मान नहीं रही थी। बट दैट गुड लेडी सा नथिंग, लेकिन वो अच्छी औरत ने ये नहीं देखा। सो स्वामी थ्रू हिमसेल्फ और हिज बेड, स्वामी ने अपने आप को बेड पे फेंका एंड पुल्ड द ब्लैंकेट और हिज बेड, ब्लैंकेट होती कंबल, कंबल अपने चेहरे पे खींच ली। ग्रैनी सेड डू नॉट कवर योर फेस, दादी बोलती है कि अपना चेहरा मत ढको। आर यू रियली वेरी स्लीप, क्या तुम्हें बहुत ज्यादा नींद आ रही है। स्वामी लर्न ओवर एंड विस्पर्ड, और स्वामी ने सीखा और धीरे से बोला, प्लीज प्लीज शट अप ग्रैनी, वो दादी को बोलता कृपया दादी चुप हो जाओ। डू नॉट टॉक टू मी, मेरे से बात मत करो, एंड डू नॉट लेट एनीवन कॉल मी, और दोबारा मुझे बुलाना भी मत, इवन इफ द हाउस इज ऑन फायर, चाहे घर को आग भी लग जाए ना तो मेरा नाम मत पुकारना। इफ आई डू नॉट स्लीप एट वंस, यदि मैं अब नहीं सोया ना, आई शैल फ्रेश डाई, शायद मैं मर जाऊंगा। वो अपनी दादी को बोल रहा है कि घर को आग भी लग जाए ना तो मेरा नाम मत पुकारना, यदि मैं अब नहीं सोया ना तो शायद मैं मर जाऊंगा। शी टर्न्ड ओवर, क्रूड होता है घुटने मोड़ना, एंड स्नोर्ड, स्नोर्ड होता है खराटे लेना, अंडर द ब्लैंकेट, घुटने मोड़ लिए और खराटे लेने लगे। टिल ही फाउंड हिज ब्लैंकेट पुल्ड अवे, जब तक कि उसने पाया कि उसकी कंबल खींच ली गई है। फादर वाज स्टैंडिंग ओवर, पिताजी उसके पास खड़े थे। स्वामी गेट अप, स्वामी खड़े हुए, ही सेड लुक, ही लुक्ड लाइक एन apparition, apparition होता भूत,
इन द सेमी डार्कनेस होता है गहरा अंधेरा, ऑफ द पासेज में थोड़ा अंधेरा था, उसमें उसने क्या देखा कि एक भूत के समान देखा, which was lit by a cone of light reaching from the whole lamp से एक कोई लाइट की किरण आ रही थी वहां पे, जैसे देखते हैं कि यहाँ पे जो बल्ब जल रहा है उसकी थोड़ी बहुत, जैसे मानो कि हमारी कोई जो विंडो है उससे जो किरणें जाती है उस प्रकार से किरणें गलियारे में जा रही थी। स्वामी हिला एंड ग्रोन्ड होता कहना एज इफ इन स्लीप, जैसे वो नींद आ रही है, ऐसे जैसे मतलब उसको उठाया जो ऐसे कर रहा था जैसे उसको नींद आ रही हो। फादर सेड गेट अप स्वामी खड़े हो, ग्रैनी दादी ने समायासना की, व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम, तुम उसको परेशान क्यों कर रहे हो, दादी अपने बेटे को बोल रही है कि तुम इसको परेशान क्यों कर रहे हो। गेट अप खड़े हो स्वामी, ही सेड फॉर द फोर्थ टाइम, उसने चौथी बार कहा स्वामी गॉट अप, स्वामी खड़ा हो गया। फादर रोल्ड अप हिज बेड, पिताजी ने उसके बेड को रोल किया, तो उसके जो बिछौने थे ना उसको रोल्ड अप किया, टुक इट अंडर हिज आर्म, उस और अपनी भुजा में ले लिया, सेड कहा कम विथ मी, मेरे साथ आओ। स्वामी लुक्ड एट ग्रैनी हेजिटेटेड होता है हिचकिचाहट पूर्वक, स्वामी ने अपनी दादी की तरफ हिचकिचाहट पूर्वक देखा, फॉर ए मोमेंट एक क्षण के लिए, एंड फॉलोड हिज फादर, अपने पिताजी का पीछा किया, इनटू द ऑफिस रूम। ऑन द वे ही थ्रू ए लुक ऑफ अपील एट हिज मदर, और जाते जाते उसने अपनी मां की तरफ भी देखा, उसने सोचा ये बचा लेगी। शी सेड व्हाई डू यू टेक हिम टू द ऑफिस रूम, तुम इसको ऑफिस रूम में क्यों लेके जा रहे हो, उसकी मम्मी बोल रही है उसके पिताजी को तुम इसको ऑफिस रूम में क्यों लेके जा रहे हो। ही कैन स्लीप इन द हॉल, ये हॉल में भी सो सकता है, आई थिंक, मैं सोचती हूँ, आई डू नॉट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता। फादर सेड, पिताजी ने कहा, स्वामी स्लंग होता है डर से पीछे जाना, मतलब किसी के डर के कारण पीछे चलना। बिहाइंड हिम, उसके पीछे, विद बोर्ड है, बोर्ड बी ओ डब्ल्यू, देखो सही तो यही है, ये तो पीछे, वो का मतलब होता है झुकना, गर्दन नीचे होती है ना उसको बोला जाता है झुकना। और जो स्वामी था वो एकदम गर्दन झुकाए हुए, अपना सर झुकाए हुए उनके पीछे चल रहा था। लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर, पिताजी मुझे हॉल में ही सोना चाहिए। स्वामी प्लीज, स्वामी बोला, योर ऑफिस रूम इज वेरी डस्टी, डस्टी होता गंदा, धूल से भरा हुआ, तुम्हारा ऑफिस रूम बहुत गंदा है। देयर में भी ये स्कॉर्पियंस होता है बिच्छू, कि तुम्हारे ऑफिस रूम में क्या है, बिच्छू। बिहाइंड योर लॉ बुक्स, लॉ होती है कानून, बुक्स होती है किताबें, तुम्हारी कानून की किताबों के पीछे क्या है, बिच्छू भी है। देयर आर नो स्कॉर्पियंस, वहां पे कोई बिच्छू नहीं है। लिटिल फेलो, छोटे साथी, स्लीप ऑन द बेंच पे सो जाना, इफ यू लाइक, यदि तू पसंद करते तो बेंच पे सो जाना। कैन आई हैव ए लैम्प बर्निंग इन द रूम, क्या मैं जो उस ऑफिस रूम में लैंप जला सकता हूँ, अर्थात जिसको हम बल्ब बोल सकते हैं, बल्ब जला सकता हूँ। नो यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, तुम्हें अंधेरे से भी डर नहीं लगना चाहिए। इट इज ओनली क्वेश्चन ऑफ हैबिट, यह तुम्हारी आदत का मामला है। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट, कल्टिवेट का मतलब होता है विकसित करना, गुड हैबिट होती है अच्छी आदतें, तुम्हें क्या करनी है, अच्छी आदतों को विकसित करना है। Will you at least leave the door open, क्या तुम दरवाजा तो खुला छोड़ दोगे। All right, अच्छा, but promise, लेकिन वादा करो, you will not roll up your bed, कि तुम अपने बिछौने उनको समेट के नहीं लाओगे, and go to your granny's side at night, और अपनी दादी के पास रात को नहीं आ जाओगे। कि ये भी तुम वादा करो, मैं गेट तो खुला छोड़ दूंगा, लेकिन ये वादा करो कि तुम रात को अपने बिछौने को लेके अपनी दादी के पास तो नहीं आ जाओगे। If you do it, यदि तुमने ये किया, माइंड यू, ध्यान में रखना, उसके पिताजी बोले कि यदि तुम बिछौने को इकट्ठा करके अपनी दादी के पास आके सोओगे तो ध्यान में रखना, I will make you the laughing stock of your school, तो मैं तुम्हारी स्कूल में तुम्हें हंसी का पात्र बना दूंगा, कि मैं तुम्हारी स्कूल में जाके बोल दूंगा कि ये है ना इतना भयभीत होता है। स्वामी फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी, स्वामी ने अपने आप को, ह्यूमैनिटी होती है मानवता, अपने आप को मानवता से कटा हुआ महसूस किया। He was pained, वो दुखी था, and angry, और क्रोधित था। He did not like the strain of cruelty, वो strain होती है प्रवृत्ति, cruelty होती है निर्दयता की, वो इसी निर्दयता की जो प्रवृत्ति थी उसको पसंद नहीं कर रहा था। He saw in his father's nature, जो अपने पिताजी के स्वभाव में उसने देखा था, उसने अपने पिताजी के स्वभाव में जो निर्दयता की प्रवृत्ति देखी थी उसको वो क्या नहीं कर रहा था, पसंद नहीं कर रहा था। He hated the newspaper, वो न्यूज़पेपर से घृणा करने लग गया था। For printing the tiger's story, जिसने टाइगर की स्टोरी छापी थी,
क्यों, यदि वो टाइगर की स्टोरी नहीं छपती तो वो क्या उसको अकेला नहीं सोना पड़ता था। He wished, उसने कामना की that the tiger had not separated the boy, और उसने कामना की जो टाइगर है उसने उस बच्चे को छोड़ा ही क्यों, उसको मार देना चाहिए था। Who did appear to be a boy after all but a monster? Who did appear, जो प्रस्तुत हुआ था to be a boy, एक लड़के के सामने आफ्टर ऑल बट ए मोनेस्टर, एक मोनेस्टर होता है देखते यार दानव या राक्षस, कि उसके सामने कोई राक्षस आना चाहिए था। एज द नाइट एडवांस, जब रात गुजरी, एंड द साइलेंस इन द हाउस डिपेंड होता है गहरी होना, जैसे रात गुजरती जाती तो चुप्पी एकदम गहरी, माहौल एकदम शांत होता जाता है, एकदम जैसे नाइट को देखते हैं जैसे धीरे धीरे, जैसे 10 बजे एकदम थोड़ा शांत माहौल है, 10:30 बजे अलग होगा, 11 बजे अलग होगा, धीरे धीरे एकदम जैसे अर्धरात्रि होगी तब तक एकदम क्या हो जाएगा, चुप्पी है वो एकदम गहरी हो जाएगी। His heart beat faster, उसका हार्ट है और हृदय बीट होता धड़कना, फास्टर होता तीव्र गति से, उसका हृदय तीव्र गति से धड़कने लगा। He remembered, उसने याद किया द स्टोरी ऑफ द डेविल्स एंड द घोस्ट, उसने भूतों की और राक्षसों की कहानी याद आने लग गई अब रात को। He had heard in his life, जो वो अपनी जिंदगी में सुनी थी, उसने जो रात गहरी होती जा रही थी और उस बच्चे को क्या हुआ, जो अपने जीवन में उसने जो स्टोरी कहानियां सुनी थी वो याद आने लग गई थी। How often had his chum Manny, उसके जो साथी मन्नी, seen the devil in the banyan tree at his street end, उसकी गली के अंत में जो बरगद का पेड़ है उस पे उसके साथी मन्नी ने क्या देखा था, भूत देखा था। And what about food, कितना देनी है। मनी स्वामी फादर was spot out blood, मनी स्वामी के पिताजी को खून आ गया था, because the devil near the river's edge slapped his cheek। रिवर एज, एज होता है EDGE, एज का मतलब होता है किनारा, रिवर होता है नदी, स्लैप होता है थप्पड़ मारना, हिज चीक होता है गाल, कि मनी स्वामी के पिताजी को, मनी उसका कोई दोस्त था, उसके पिताजी को नदी के किनारे एक भूत ने थप्पड़ मारा था, इसलिए उसके खून ब्लड आ गया था, खून आ गया था। When he was returning home late one night, एक रात्रि को जब वो घरे पे देर से लौट रहा था तो उसके जो नदी के किनारे एक भूत था उसने उसको क्या मारा था, थप्पड़ मार दिया था। एंड सो ऑन एंड ऑन दिस थॉट कंटिन्यू, इस प्रकार से वो विचारधाराएं थी, जो बातें उसकी सुनी हुई थी वो भूतों की और जो दानवों की जो कहानियां थी वो उसके दिमाग में क्या हो रही थी, रिमाइंड हो रही थी। ही वाज फेंट विद फियर, वो क्या है, फेंट होता कांपना, फियर होता डर, वो डर से क्या करने लग गया था, कांपने लग गया था। ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प स्ट्रेट इन ए कास्ट शैडो ऑन द वॉल, जो गली से जो एक रे आ रही थी, किरण आ रही थी, उससे उसको एक ऐसा प्रतीत हुआ कि एक शेडो थी, परछाई दिखाई देने लगी। थ्रू द स्टिलनेस ऑल काइंड ऑफ नॉइज रीचेज हिज ईयर, सभी जो ऑल काइंड ऑफ नॉइजेज होता शोरगुल, सभी प्रकार का जो शोरगुल था रीच्ड पहुंचा हिज ईयर टिकिंग ऑफ द क्लॉक, जैसे प्रत्येक स्वर उसके कानों तक पहुंच रहा है। कौन सी स्वर, जैसे घड़ी की जो टिक टिक की आवाज है वो भी उसके कानों तक आराम से पहुंच रही थी। रसड ऑफ ट्रीज, पेड़ों की सरसराहट, स्नोरिंग साउंड, खर्राटों की आवाज, एंड सम वेग्यू नाइट इंसेक्ट हमिंग, वेग्यू होता है अस्पष्ट, नाइट होता है रात्रि के, इंसेक्ट होता है कीड़े, हमिंग होता है भिनभिना, रात को जो कीड़े भिनभिना रहे थे ना वो भी आवाज उसके कानों पर पहुंच रही थी। पेड़ों की सरसराहट है, सभी का जो ये घड़ी की टिक टिक की आवाज है वो भी उसके कानों तक पहुंच रही थी। He covered himself with the blanket, उसने अपने आप को किससे ढका, ब्लैंकेट, कंबल से ढक दिया। And if it were an armor, जैसे कि वो ये क्या हो, कोई आर्मर, आर्मर ARMOUR, आर्मर का मतलब होता है कवच, आर्मर का मतलब होता है कवच, जैसे कि वो कवच हो, अपने आप को क्या कर लिया कि मैं इसमें ढक लूंगा तो मुझे कोई चोट नहीं पहुंचा पाएगा। It were an armor, जैसे वो आर्मर कवर्ड हिमसेल्फ सो कंप्लीटली दैट, और अपने आप को पूर्णतया उसमें ढक लिया। He could hardly breathe, वो मुश्किल से सांस ले सकता था, ब्रीथ होती सांस। Every moment he expected, प्रत्येक क्षण उसने महसूस किया that devils to come up, कि राक्षस आए हैं, clutch at his throat, उसके throat होती है गला, गले को पकड़ लिया है और carry him away, और उसको ले गया है।
देयर वाज द इंस्टेंस ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड इन द फोर्थ क्लास, कि चौथी क्लास में उसके एक मित्र के साथ भी ऐसा ही हुआ था। पुरानी कहानियां याद आने लग गया। वो सडनली डिसअपीयर्ड, वो आके गायब हो गया था। वाज सेड टू हैव बीन कैरिड ऑफ बाय एन घोस्ट टू सेम और नेपाल, कि लोग ऐसा बोलते हैं कि उसको क्या है भूतने कहां पे ले गया था, सेम या नेपाल, या तो नेपाल देश में ले गया या एक सेम देश है वहां पे ले गया था। स्वामी हरिड गोटा, स्वामी जल्दी से खड़ा हुआ एंड सेपरेट हिज बेड अंडर द बेंच। स्वामी ने क्या किया, जल्दी से खड़ा हुआ और अपना जो बिछोना था वो कहां, बेंच के नीचे बिछो लिया। एंड क्रचेट, क्रचेट होता सिकुड़ कर बैठना, देख, और वहां पे क्या हुआ, सिकुड़ कर बैठ गया। इट सेम टू बी ए मस्ट सेपर प्लेस, ये उसको क्या लग रहा था, सेपर होता सुरक्षित, ये उसको सुरक्षित स्थान लग रहा था। मोर कॉम्पैक्ट अधिक जटिल, एंड रीएश्योरिंग, रीएश्योरिंग मतलब कम भयभीत होने वाला। ही शट हिज आईज टाइट, उसने अपनी जोर से आंखें बंद कर ली, एंड इनकेज हिमसेल्फ इन हिज ब्लैंकेट, और अपनी ब्लैंकेट में अपने आप को बंद कर लिया। Once again and unknown to himself fell asleep, एक बार उसने अपने आप को नींद में महसूस किया। एंड इन स्लीप ही वाज रेक्ड विथ नाइटमेयर, रेक्ड होता है पीड़ित होना, नाइटमेयर होता है दुस्सपन, बुरे सपन। रात को उसको बुरे सपन आने लग गए थे, नींद आई तो बुरे सपन आने लगे, जागते रहे तो उसको भूत और जो दानवों की कहानी याद आने लग गई थी। ए टाइगर वाज चेजिंग हिम, एक बाघ उसका पीछा कर रहा है, अब उसको सपने आने लगे। हिज फीट स्टक टू द ग्राउंड, स्टक होता है चिपकना, ग्राउंड होता है जमीन, जमीन के उसके पैर चिपक गए थे। ही डिस्पेरेटली ट्राइड टू एस्केप, वो एस्केप होता बचना, वो मुश्किल से बचने की कोशिश कर रहा था, बट हिज फीट वुड नॉट मूव, लेकिन उसके पांव नहीं हिल रहे थे। द टाइगर वाज एट हिज बैक, बाघ उसके पीछे था, एंड ही कुड हियर इन द काव स्क्रैच टू द ग्राउंड, काव होता पंजे, स्क्रैच होता खड़खड़ाहट, ग्राउंड होता है पंजे की खड़खड़ाहट, वो जमीन पे सुन सकता था। स्क्रैच स्क्रैच, एंड देन ए लाइट थर्ड, फिर एक धम की आवाज हुई। स्वामी ट्राई टू ओपन हिज आई, स्वामी ने अपनी आंख खोलने की कोशिश की, बट हिज आई वुड नॉट ओपन, लेकिन उसकी आंख नहीं खुल रही थी। एंड द नाइटमेयर कंटिन्यूड, और जो नाइटमेयर था, दुस्सपन था, वो जारी रहा। इट थ्रेटन्ड टू कंटिन्यू ऑल हिज लाइफ, ये उसकी पूरी जिंदगी में जारी रहा। स्वामी ग्रोन, स्वामी करा, डिस्पेयर, डिस्पेयर होता निराशा, निराशा से करा। वाज एन इनएस्केपेबल ड्रीम, इनएस्केपेबल होता है जिससे बचा ना जा सके, ड्रीम होता सपन, ये एक ऐसा सपन था जिससे क्या नहीं हो सकता था, बचा नहीं जा सकता था।